तो देखिए लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बतलाता है, क्या बतलाता है, हाइब्रिडेशन बतलाता है। और हाइब्रिडेशन क्या बताता है, ज्योमेट्री। यहाँ पे कौन सा कंपाउंड का ज्योमेट्री बताएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। और आप आसानी से पहचान सकते हो कि इनर बनेगा या आउटर बनेगा। इनर का ऑर्बिटल कब बनता है, जब क्या हो, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है, वो एक बार चेक कर लीजिएगा। और वीक लाइगेंड में हमेशा जरूरी है कि आउटर ही बनेगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन स्ट्रॉन्ग वाले में, जैसे कल एक क्वेश्चन दिया था इसमें, तो इसमें इनर ऑर्बिटल नहीं बना था, हालांकि पेयरिंग हुआ था इलेक्ट्रॉन का, लेकिन कैसा बना था, याद आ रहा है कैसा बना था, बताओ। sp3 या d2s, sp3 टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री इसका आया था ना, जबकि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तब भी, है ना। तो ये बना के ही देख लीजिएगा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड में। तो उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चन दिया हूं प्रीवियस ईयर का, सब तुम्हारा PYQ है। प्रीवियस ईयर 20 से लेके 25 तक के बीच में ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप इनको एज ए होमवर्क कल बना के लाइएगा, ठीक है, हाइब्रिडेशन से, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, सब कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत पूछता है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग इसके क्वेश्चंस, है ना, ठीक है। और अभी तक हमें क्या पता चला, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या बनाता है जी, उसका ज्योमेट्री पता कर लिए, उसके बारे में उसका नेचर पता कर लिए, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। लेकिन हमने ये नहीं पता किया कि वो कलर फॉर्मेशन करता है या नहीं। लेकिन एक बात बताओ, आप पिछले चैप्टर में पढ़े हो, डी ब्लॉक क्या करता है, डी ब्लॉक कलर फॉर्मेशन करता है, आपने पढ़ा था ना, डी ब्लॉक के कंपाउंड्स कलर फॉर्मेशन करते हैं, और डी ब्लॉक के कंपाउंड्स ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बनाते हैं, इसीलिए ये कंपाउंड्स कलर फॉर्मेशन करेंगे। तो कलर फॉर्मेशन जो कर रहे हैं वो क्यों करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन यहां से नहीं पता चला, उसका एक्सप्लेनेशन कहां से पता चलेगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो बेसिकली ये क्या बतलाता है कि कोई भी कंपाउंड, डी ब्लॉक के कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर फॉर्मेशन क्यों करता है, ये कहां से पता चलेगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इट एक्सप्लेन्स द, क्या बतलाएगा जी, कलर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या डी ब्लॉक कंपाउंड। जैसे डी ब्लॉक चैप्टर में आपने पढ़ा था, तो कलर फॉर्मेशन का क्या रीजन था, याद है, डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन कब से कब होगा बताइए, जब डी में सब सेल में इलेक्ट्रॉन हो और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, 1 से लेके 9 तक, पूरा भरा हो तो कलरलेस होगा, पूरा खाली हो तो भी कलरलेस होगा। बस कलर फॉर्मेशन कौन करेगा, ये। आई डी भरा हुआ कब रहता है, 12 वाला ग्रुप। 12 वाला ग्रुप हमेशा थोड़ा सा अलग ही इसका बिहेवियर होता है रेस्ट ऑफ ग्रुप से, है ना। पूरे डी ब्लॉक में सबसे अलग बिहेवियर किन का है, इन्हीं का है, तुम याद करो। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, ई लोग को नहीं कहते हैं, यही ना याद है। अच्छा, ये लोग जनरली पैरामैग्नेटिक होंगे, लेकिन ये डायामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये लोग कलर फॉर्मेशन करेंगे जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, लेकिन जिंक वगैरह ये सब कलरलेस होते हैं या व्हाइट कलर बोलते हैं। आया समझ में। तो ये ध्यान पूर्वक देखिए, तो सबका एक ही रीजन है कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैकेंट डी ऑर्बिटल है। दूसरे शब्दों से क्या कहेंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है डी सबसेल से डी सबसेल में, उसी को क्या बोलेंगे। वहां पे डी सबसेल क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था 2 पार्ट में, T2G और EG में, यहाँ पे भी वही करेंगे। तो खैर, तो जिसके कारण ट्रांजिशन हो रहा, तो क्या होगा, कलर का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वापस लौटते समय एनर्जी का लॉस होता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। और इन केस में ट्रांजिशन संभव नहीं है क्योंकि पूरा भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होता, इसका कलर फॉर्मेशन नहीं होता। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बताता है, लिखिए एक लाइन, इट एक्सप्लेन्स द कलर फॉर्मेशन ऑफ coordination compound. It explains the color formation of coordination compounds. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेसिकली क्या बतलाएगा, ये कलर फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम बात करते हैं कि ये कलर फॉर्मेशन होता है क्या, तो कुछ पॉइंट्स लिखिए आप। जैसे देखो, डी ब्लॉक तो आपका क्या बनाता है, कलर फॉर्मेशन करता है, लेकिन डी ब्लॉक के साथ एक चीज और प्रेजेंट होता है, क्या होता है वो है लाइगेंड, ठीक है। उस कंपाउंड में और क्या प्रेजेंट होता है, लाइगेंड ही तो प्रेजेंट होता है। वो लाइगेंड 2 तरह के होते हैं, कैसे, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक, आपने पढ़ा है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड और वीक लाइगेंड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड और वीक लाइगेंड के आधार पे असर पड़ता है, तो उसको हम लिखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट, ये पहले तो ये बताया, आगे लिखिए सेकंड पॉइंट,
देखो लिखो, सेकेंड पॉइंट लिखो। क्या लिखोगे? इन प्रेजेंस ऑफ, लिखिए इन प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड डी सब सेल, डी सब सेल, डी सब सेल स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। डी सब सेल या डी ऑर्बिटल्स लिख सकते हो, डी सब सेल ब्रैकेट में ऑर्बिटल्स लिख लो, डी सब सेल या ब्रैकेट में ऑर्बिटल्स लिख सकते हैं। डी सब सेल ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, दो पार्ट्स में टूट जाते हैं। कौन? डी सब सेल। मतलब जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या होते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते थे ना पांचों इक्वल एनर्जी लेवल पे, अगर इनके आसपास कौन आ गया? लाइगेंड आ गया। कौन आया? लाइगेंड। तो ये स्प्लिट हो जाते हैं दो पार्ट में। और दो पार्ट कौन कौन होता है आपको पता है? कौन कौन? हाँ, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पे 2। ये T2G लोअर एनर्जी लेवल कहलाता है और ये EG। अब ध्यान से सुनिए एक बात और, लाइगेंड हमारे दो तरह के हो सकते हैं। कैसे? दो तरह के हो सकते हैं। एक तो आपका वीक लाइगेंड, लेकिन लाइगेंड के रिपल्सन के कारण इनको ब्रेक होगा, क्योंकि इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स होता है और लाइगेंड भी निगेटिव चार्ज होता है, तो आपस में क्या करेगा? रिपेल करेगा, जिसके कारण ये इनका डीजनरेट ऑर्बिटल्स जो है इक्वल एनर्जी लेवल पे, ये ऑर्बिटल्स कैसा है जिसको बोलते थे ना डीजनरेट। डीजनरेट मतलब, डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या मतलब होता है डीजनरेट का? हाँ, इक्वल एनर्जी है ना, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी? इक्वल। अब आप बताइए कि अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स अगर ब्रेक हो जाएंगे वीक लाइगेंड में, तो इनमें गैप आएगा। ठीक है, और दूसरी बार अगर हम इसको बनाएं, दूसरी बार हम फिर से बनाते हैं, सुनिए, फिर से हमने लिया डी सब सेल, वही डी सब सेल डी ऑर्बिटल्स लिया, लेकिन इस बार लाइगेंड हमने वीक स्ट्रॉन्ग लिया। कौन सा लाइगेंड? स्ट्रॉन्ग। अब बताओ, अगर लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है तो रिपल्सन ज्यादा, ब्रेक जो होगा, ये जो ब्रेक करेगा, वो गैप लार्ज होगा या स्मॉल होगा? लार्ज होगा ना जी भाई, जितना ज्यादा एनर्जी से इसको तोड़ा जाएगा उससे ज्यादा ये। तो यहाँ पे ये तुम्हारा 3 ऑर्बिटल और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल, ऐसा बनाते हैं T2G और EG। मतलब आप समझे कि यहाँ पर जो वीक लाइगेंड होगा तो ये गैप स्मॉल होगा, ये जो एनर्जी गैप है दोनों के बीच में स्मॉल होगा, क्योंकि हल्का सा टूटा है। और बहुत ज्यादा अगर दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हुआ तो गैप क्या हो जाएगा? लार्ज, क्योंकि इसने अपना एनर्जी पूरा लगाया, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो इस कारण से यहाँ पे ये ब्रेक होके लार्ज गैप देंगे। इसी को कहते हैं, इस गैप को ही कहते हैं एनर्जी गैप भी बोल सकते हो, या इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट एनर्जी। ठीक है, CFSE, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? CFSE। बताइए ये एनर्जी गैप कैसा होगा? स्मॉल या लार्ज? अगर वीक है तो क्या होगा? स्मॉल। अब दिख भी रहा है स्मॉल है। अच्छा, यहां पे बताइए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट एनर्जी कैसा होगा? लार्ज। ऐसे लिख लो, लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट एनर्जी। और यहाँ पे ये कैसा होगा? स्मॉल। तो आप समझ रहे हो ना, स्मॉल कब होगा बताइए? जब लाइगेंड मेरा क्या हो? वीक हो। और लार्ज कब होगा? जब आपका लाइगेंड स्ट्रांग हो। बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, यहां तक लिख लीजिए पहले आप। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आप सबसे पहले क्या निकालिएगा? ऑक्सीडेशन नंबर। दोनों सेम ही क्वेश्चन है, किसी को ले लो। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? +2। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कीजिएगा, क्या लिखिएगा? 4s2 3d6। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, लॉस कराना है, तो किससे निकालेंगे? S से। तो डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। अब लाइगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग या वीक? स्ट्रॉन्ग। तो ये थोड़ा गैप बनाइएगा, उसको थोड़ा सा लार्ज में रखिएगा। और
जनरली कन्वेंशनली इसको पॉइंट चार्ज के तौर पे माना है, तो डी ऑर्बिटल्स को ऐसे भी बना दिए। ठीक है, अब बताइए डी सबसेल या डी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आयरन +2 के केस में 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत? और यहाँ पे लाइगेंड, इनके साथ जो लाइगेंड है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। अगर लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है तो जो ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बनेंगे वो आपका गैप कैसा होगा? लार्ज। कैसा होगा? लार्ज गैप। 1 2 और यहाँ पे 1 2 3। अब बताइए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं जी? 6, तो इलेक्ट्रॉन बढ़िए 1 2 3। अच्छा एक मिनट, पहले तो सिंगल सिंगल बढ़ेंगे 1 2 3, लेकिन चूंकि गैप ज्यादा है, 2 ऑप्शन है। 14 इलेक्ट्रॉन या तो हायर ऑर्बिटल में चल जाए, मतलब एक्साइटेड में चला जाए, या फिर लोअर में ही फिल हो। इसके लिए सबसे आसान क्या है? लोअर में फिल होना। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है यहाँ पे, तो लोअर में आपका ये फिल हो गया 3 4 5 6। अब होता है तो यहाँ जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत किसी को? ये आपने स्ट्रक्चर बना दिया। अब इतना स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एग्जाम से बहुत पूछा गया है कि बताइए अकॉर्डिंग टू ये है ना, ये दिस कंपाउंड, ये आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ ड्रॉ किया है डी सबसेल का Fe+2 का, किसका? Fe+2 के लिए, तो बताइए ये जो कंपाउंड है उसका नेचर कैसा है? पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? तो आपको दिख रहा है सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो बताइए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पेयर्ड यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हो 0 है। दूसरे शब्दों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? 0, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही इसको एनर्जी दीजिएगा ये कहाँ चला जाएगा? हायर ऑर्बिटल में, और यहाँ से वापस आने समय ये क्या लॉस करेगा? एनर्जी। और जैसे ही ये एनर्जी लॉस करेगा जब ये वापस आ रहा होगा तो लॉस ऑफ एनर्जी, और उसके कारण आप पढ़े हो क्या होता है जी? कलर फॉर्म करता है। अगर एनर्जी लॉस होता है तो फॉर्म कलर या डेवलप कलर, कलर का फॉर्मेशन होता है उस केस में। इसीलिए ये आपका कंपाउंड कलर फॉर्मेशन करेगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को प्रॉब्लम है? और ये कंपाउंड कैसा है आपका नेचर में? डायमैग्नेटिक, और ये कलर फॉर्मेशन करेगा। पूछेगा इट दिस कंपाउंड फॉर्म कलर, तो यस कर देना, और क्या बस। और उसका रीजन 3 मार्क्स में पूछेगा तो इसे डायग्राम बना के बता देना। ठीक है, ये डी ट्रांजिशन के कारण, यहां से भी ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है? डी से डी तक, तो डी ट्रांजिशन के कारण कलर का फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत? हमेशा याद रखिएगा अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो एनर्जी गैप लार्ज होगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में भरेगा, पूरा भर जाएगा तब अब हायर में जाएगा। लेकिन अगर स्मॉल गैप होगा तो वीक लाइगेंड के केस में स्मॉल गैप, तो आपका कहाँ जा सकता है इलेक्ट्रॉन? लोअर के जगह अपर में भी फिल हो सकता है। उसके बाद पेयरिंग होगा। पेयरिंग पहले नहीं होगा, पहले 5 ऑर्बिटल्स में ये भर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? कुछ पूछ रहे हो तो बोलो। हाँ हाँ, यहाँ 6 है। हम बोले इसको जैसे ही आप एनर्जी दीजिएगा ये हायर ऑर्बिटल में जाता है। इसको इसी को ना बोलते हैं डी से डी ट्रांजिशन। आया समझ में? इसको मत बनाइए, ये नहीं बनाना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है और ये डायमैग्नेटिक है। इतना बात समझ में आ गया? अब आप सोचिए जैसे ही इसको एनर्जी देंगे ये यहाँ से क्या होगा? हायर स्टेट में जाएगा। हायर स्टेट में गया फिर वापस आएगा, तो वही बोल रहे हैं जब वापस आता है तो इसी ट्रांजिशन को तो डी से डी कहते हैं। और इस दौरान क्या होगा? एनर्जी का लॉस। लॉस होगा तो क्या होगा? कलर का फॉर्मेशन। यही तो पढ़ाए थे डी से डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन। कोई दिक्कत? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कुछ खास नहीं है, डी डी ट्रांजिशन ही है। बस ये यहाँ पे ये बताया कि स्प्लिटिंग क्यों हुआ, उस समय केवल लिखवा दिया था कि डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, आपका डी ऑर्बिटल्स ब्रेक होता है। लेकिन क्यों ब्रेक होता है आप समझ में आया? उसके रास्ते में कौन आ जाता है? स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। अगर लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है तो बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, आपस में जो रिपल्सन होगा तो ब्रेकिंग होगा, तो उस ब्रेकिंग होके ये बनेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए बात। इस कारण से कलर फॉर्मेशन था। अब क्लियर है आपको? और कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है।
हाँ जी, देखिए आयरन की बात करें तो आयरन का क्या निकालिएगा, जाओ फिर से तुम, रुक जाओ, 1-2 मिनट हो सकता है चेक कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, एक्स, क्लोरीन का कितना होगा -6, ये -4, कितना आ जाएगा 6 - 4 दैट इज +2, +2 आएगा। बोलिए कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं ना। अब आप देख रहे हो आयरन का +2 आया, फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही होगा, ठीक है। 4s, ठीक है, 4s0 3d6 सेम होगा। बस अंतर क्या होगा, यहाँ पे जो लाइगेंड है वो कैसा है, पहले ही क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, वीक लाइगेंड। तो एनर्जी गैप कैसा होगा जी, बताइए जल्दी से। ये 5 ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखिए डी में 6, d6 है ना, 1 2 3 4 5 6। अब बताइए इसकी स्प्लिटिंग होगी, लेकिन लाइगेंड कैसा है, वीक है, तो स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होती है, थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा अंतर होता है दोनों के बीच में ऐसा। अगर ऐसा अंतर है तो इसको बोलते हैं T2G, इसको EG। और चूंकि ऑर्बिटल्स यहाँ पे 3 और यहाँ 2 इस तरह से टूटते हैं। अब हमको 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, भरेंगे कैसे, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और अगर एनर्जी गैप ज्यादा नहीं है तो पहले पेयरिंग नहीं होगा, पहले कहाँ प्रेफर करेगा, हायर ऑर्बिटल जाना। फिर 5 तो हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दो पेयरिंग, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप बताइए इसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा कि नहीं जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 या नॉट 0, बोलो नॉट 0, अनपेयर्ड इतना सारा तो दिख रहा है जी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है, ये कंपाउंड कैसा होगा, ये कंपाउंड हो जाएगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और कोई दिक्कत किसी को इसमें, ये पैरामैग्नेटिक होगा। अब बात है इज दिस कंपाउंड शो कलर, लेस एनर्जी गैप है, लेस कंपाउंड कलर शो कर सकता है, हाँ, क्योंकि आप इसको जैसे ही एनर्जी देगा ये कहाँ चला जाएगा, हायर ऑर्बिटल में, और हायर ऑर्बिटल से फिर वापस भी आएगा, क्योंकि यहाँ रहना संभव नहीं है, टेम्पोररी स्टेट है, तो वापस आएगा तो उस दौरान क्या होगा, एनर्जी का लॉस, और जब एनर्जी लॉस करेगा तो ये क्या कंपाउंड शो करेगा, कलर फॉर्मेशन। यही 2 बात लिख दोगे जो डी ट्रांजिशन में लिखे थे, लिख सकते हो ना, व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट्स एनर्जी इट्स गोज इन हायर ऑर्बिटल which is Eg, while returning it loses the energy, so therefore it forms color, या color formation will take place, कोई दिक्कत, ठीक है, तो समझ में आ गया दोनों। अच्छा मेन बात बोलोगे दोनों कलर्स हो क्या, पूछेगा क्या, पूछेगा ये कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, देखिए ये कंपाउंड FeCN6 -4 शो कलर, और ये भी कंपाउंड भी कलर शो करेगा, बोलेगा दोनों डिफरेंट कलर क्यों शो कर रहा है, या ऐसा बोल देगा ये ग्रीन कलर शो कर रहा है, ये ब्लू कलर शो कर रहा है, तो बोलेगा ये कलर का डिफरेंस क्यों हुआ, तो कलर का डिफरेंस इसलिए हुआ, बता सकते हो किस लिए हुआ, सोच के बताओ क्यों, हाँ, अच्छा गैप को दूसरे शब्दों में क्या कहोगे, किसका गैप है, एनर्जी का। अब बताओ तुम यहां से वापस यहां आ रहे हो तो एनर्जी ज्यादा लॉस होगा कि नहीं, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी मोर। अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां वापस आ रहा है तो लॉस ऑफ एनर्जी लेस, और बताइए एनर्जी का लॉस अगर डिफरेंट होगा तो कलर का जो फॉर्मेशन होता है अलग अलग होता है कि नहीं होता है, जैसे एलपीजी गैस जलाओ उसमें बहुत एनर्जी मिलती है तभी वो खाना जल्दी पक जाता है, उस केस में बताओ एनर्जी कैसा मिलता है, फ्लेम ब्लू मिलता है, और कम एनर्जी लगाइए जैसे लकड़ी में, वुड में, फिर कोयले में, कोल में, है ना, इन सब में अगर आप लगा रहे हो तो कैसा फ्लेम मिलता है, येलो, कैंडल में देख लो एनर्जी कम है तो येलो मिलता है। अगर और एनर्जी दे रहे हो जैसे आयरन वगैरह उसको गर्म कर रहे दिखा दिखता है बहुत ज्यादा वो हो जाएगा तो कैसा दिखता है, रेड, तो उसका कलर चेंज हुआ किस कारण से, एनर्जी का जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो अलग अलग है। अरे बात समझ में, आपने पढ़ा होगा सबका एनर्जी अलग अलग होता है, 11th क्लास में एक टॉपिक था जिसमें एनर्जी निकालते थे
सारे कलर्स का, जिसका फॉर्मूला ये था याद आ रहा है? ये तुम्हारा कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो फिजिक्स में भी पढ़ोगे। तो भाई रेडिएशन अगर अलग अलग होगा, रेडिएशन मतलब से जो एनर्जी निकल रहा है, तो कलर का फॉर्मेशन भी डिफरेंट होगा। अब देखते हो ना, किसी भी चीजों से ग्रीन निकल रहा है, किसी व्हाइट निकल रहा है, तो ये सब क्यों डिफरेंट है? कलर फॉर्मेशन के कारण। जैसे सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम वॉयलेट कलर देता है, सोडियम येलो कलर देता है, लिथियम पिंक कलर देता है। तो ये अलग अलग कलर क्यों अलग अलग मेटेरियल फॉर्म कर रहा है? भाई एनर्जी तो सबसे लॉस हो रहा है, लेकिन सबसे सेम एनर्जी नहीं लॉस हो रहा है, सबसे एनर्जी का लॉस डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए उसका कलर भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, भाई दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड शोज डिफरेंट कलर्स। तो डिफरेंट कलर क्यों शो करेगा? दोनों स्ट्रक्चर बना के लास्ट में लिख देना, बिकॉज बोथ ऑफ कंपाउंड लॉसेस द डिफरेंट एनर्जी, सो दैट्स व्हाई these have different color। ये दो लाइन कंक्लूड कर देना। बोलो कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन देखो आपके किताब में दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अभी आपको बताया था ना जी, कितना नंबर पे था तुम्हारा बुक में? बोलो 21। ये बुक लगता है कोई अलग थोड़ा सा न्यू है, वो पुराना एडिशन, पुराने एडिशन में ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कभी भी दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको देगा और बोलेगा ये डिफरेंट कलर क्यों शो करता है, या हो सकता है कलर का नाम भी बता दे, एक ग्रीन करे, एक येलो करे या रेड करे, तो ये डिफरेंट कलर क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट लॉस ऑफ एनर्जी होता है। लॉस ऑफ एनर्जी डिफरेंट क्यों हो सकता है वो बताओ? आप देख के आसानी से बता सकते हो खाली। कब हो सकता है डिफरेंट? जब आपका लाइगेंड डिफरेंट हो, लाइगेंड का जो नेचर है वो कैसा हो? डिफरेंट हो। अरे भाई वीक रहेगा तो स्मॉल गैप होगा, और स्ट्रॉन्ग रहेगा तो गैप कैसा होगा? लार्ज। इसे आप बता सकते हो ना कि वो कलर फॉर्मेशन क्यों करेगा और कौन नहीं करेगा, कौन कलर फॉर्मेशन नहीं करेगा और कौन कंपाउंड कलर फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा है, निकेल का पूछा है, NiH2O6। आपको निकालना है इज दिस कंपाउंड सोच कलर और कलरलेस। ये कंपाउंड कैसा होगा? कलरलेस होगा या कलर फॉर्मेशन करेगा? चलिए निकाल के बताइए। हाँ +2 है जी, हाँ +2, नेगेटिव तो होता नहीं ऑक्सीडेशन, +2। तो पूछा है इज दिस कंपाउंड फॉर्म कलर, यस या नो? हाँ, तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा यहाँ पे? x माइनस +0 = 2, x का वैल्यू +2। निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखिएगा बताइए? हाँ 4s से तो हटा ही दीजिएगा, 3d8। अब हमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? 8। और लाइगेंड कैसा है? वीक या स्ट्रॉन्ग? वीक है, तो गैप कैसा होगा? स्मॉल। तो इसी में भर दें, इसी में भर देते हैं। लाइगेंड कैसा है आपका? वीक लाइगेंड है। अच्छा यहाँ भरते हैं जी, वीक लाइगेंड है, तो वीक लाइगेंड है ना, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम को, तो वीक लाइगेंड है, तो बताइए हमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना है डी सब सेल में? 8। तो यहाँ से 7 और 8 हो गया। ठीक, अब 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, आपको पता है स्मॉल गैप है, तो यहाँ T2G और EG में 2। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे बताइए? 8 भरने, 1 2 3। पहले पेयरिंग होगा या EG में जाएगा इलेक्ट्रॉन? पहले EG में जाएगा। ठीक, 4 5 ऐसा लिखे, फिर 6 7 8। तो बताइए यहाँ पे ये कैसा हो गया? बोले फिर, लेकिन अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो ये कंपाउंड कैसा कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होगा। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है इज दिस कंपाउंड, नेचर ऑफ दिस कंपाउंड, आप क्या बोलोगे? पैरामैग्नेटिक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये देखो, हाँ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और दूसरा बात,
क्या ये कलर फॉर्मेशन करेगा? हाँ करेगा ये कलर फॉर्मेशन, क्योंकि डी ट्रांजिशन के कारण ये कलर फॉर्मेशन कर सकता है। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, तो यहां तक लिख लीजिए। चलिए आप लोग बनाते रहे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कंपाउंड क्वेश्चन ये कंपाउंड कलर ग्रीन कलर शो कर रहा है, क्यों करेगा? अभी निकाला हमने डी ट्रांजिशन के चलते, लेकिन पूछा है कि इसका सॉल्यूशन आपका कलरलेस है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो इस कंपाउंड के लिए अगर हम निकालें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकेल का, निकेल का निकालेंगे तो कितना आएगा? x-4 इक्वल टू -2, तो आ गया x इक्वल टू 4 - 2, x का वैल्यू यानी +2, यानी निकेल पे चार्ज कितना होगा? +2। तो निकेल का आपको पता है, निकेल कितना होता है? 28। तो 28 का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 4s2 और 3d8 होगा, 3d8। अच्छा, s से इलेक्ट्रॉन 0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हमें निकालने थे, हमने s से निकाले। d में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और लाइगेंड मेरा कैसा है? वीक है या स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होगा? मतलब पेयरिंग करेगा या फिर E2 पेयरिंग करेगा, क्योंकि गैप लार्ज है। ठीक है, तो आप इसको बना लीजिए लार्ज गैप को। ये रहा 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 8 है ना, D8 है, 6 7 8, और गैप हो जाएंगे लार्ज। ये हो गया T2G, यहाँ EG। अच्छा, एक चीज नोटिस कर रहे हो? क्या नोटिस कर रहे हो? यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बाबू? देखो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, क्योंकि लाइगेंड कितने हैं? 6। इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, आया समझ में? हाइब्रिडेशन वो sp3d2 हो या फिर sp3d2, वीक है तो ये आउटसाइड होगा। लेकिन इसके केस में लाइगेंड हाइब्रिडेशन क्या होगा? क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। 4 में क्या हो जाएगा बताइए? स्ट्रॉन्ग है तो sp3 नहीं, ये तो पेयरिंग करा देगा, अंदर की ओर करा देगा, तो dsp2 यही होगा ना। ठीक है, तो आप देखिए इसमें d कितने ऑर्बिटल्स भाग लेंगे? एक ही भाग लेगा, केवल एक ही ना भाग ले पाएगा, बाकी सब तो क्या होंगे? s के हैं और p के हैं, और ट्रांजिशन d से d में होना चाहिए। जब एक ही ऑर्बिटल है तो क्या ट्रांजिशन संभव है? ट्रांजिशन संभव है क्या? बताइए। ये एक्चुअली किसका कोऑर्डिनेशन नंबर है? 4 वाले का। यही क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इनमें कलर का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लोअर ऑर्बिट, हाँ ट्रांजिशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग यहाँ करा देगा और जो ऑर्बिटल बचेगा उसमें इलेक्ट्रॉन खाली होगा। तो आप सिंपल ही सी बात, इतना मत बनाइए, आप इसमें इतना ही लिख दीजिए क्वेश्चन में कि इन दिस केस dd transition is possible, therefore it shows green color, but in this case coordination number is 4, so it has tetrahedral geometry, नहीं tetrahedral नहीं, it has हाँ square planar, so therefore क्या बोलेंगे? It does not या dd transition does not occur in this case। तो बस इतनी सी बात लिखनी है, तो लिख लीजिए ये छोटा सा एक लाइन। इन केस ऑफ, लिखो, इन केस ऑफ NiCN4 - 2 हैज 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। कितना हो जाएगा जी? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। therefore
DD transition, therefore DD transition is not possible. DD transition is not possible in DD transition is not possible in this compound. In this coordination compound कर लो. In this coordination compound. अब अगर डीजी ट्रांजिशन नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगा? कलरलेस या कलरफुल? कलरलेस. लिख लो एज ए रिजल्ट इट इज अ कलरलेस कंपाउंड. इट इज अ कलरलेस कंपाउंड. ये कंपाउंड कैसा होगा? कलरलेस. ठीक है. कोई दिक्कत किसी को इसमें? समझ में आ गया? ठीक है. तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में दो बातें याद रखने के लिए. किस लिए ये यूज करते हैं? कलर फॉर्मेशन के लिए. ठीक है. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कलर फॉर्मेशन करेगा. अब बताइए अगर यहाँ पे मेन रोल किसका कारण होता है? डी ऑर्बिटल स्प्लिट किसके कारण होता है? लाइगेंड के कारण. अगर लाइगेंड स्ट्रांग होगा तो बताइए गैप यानी कि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप या स्प्लिटिंग गैप क्या होगा? स्मॉल होगा या लार्ज होगा? लार्ज होगा. अगर लार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेफर करेगा? बताइए. इलेक्ट्रॉन ईजी में जाएगा या पेयरिंग करेगा? पेयरिंग करेगा. ठीक. और जब वीक लाइगेंड होगा तो स्मॉल गैप होगा. इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू ईजी. ईजी में जाना पसंद करेगा. वो पहले पेयरिंग नहीं करेगा. अगर ईजी बढ़ जाएगा सब सिंगल सिंगल तो फिर वो पेयरिंग करेगा. आ रहा है समझ में? तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना के आप उसका कलर फॉर्मेशन बता सकते हैं. कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि दो कंपाउंड है वो क्यों कलर फॉर्मेशन अलग अलग क्यों कर रहा है? तो अलग अलग करने का रीजन बस एक ही होता है. क्या होता है? लाइगेंड अलग अलग होगा. लाइगेंड का नेचर अलग अलग होगा. ये एक क्वेश्चन में एक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा और एक में वीक लाइगेंड होगा. और अगर लाइगेंड डिफरेंट है तो क्या डिफरेंट होगा? उनका लॉस ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी गैप है वो अलग अलग होगा और इस कारण से वो डिफरेंट कलर फॉर्म करेंगे. बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है. आज यहीं तक रह देता है. आपको जो होमवर्क दिया है वो बना के लाइएगा, कल मैं देखूंगा. ठीक है.